हमारा इतिहास अनेकों ऐसी वीरांगनाओं की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जिनके अदम्य साहस की प्रशंसा उनके प्रतिद्वंदियों को भी करनी पड़ी। ऐसी ही एक वीरांगना थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का जन्म सन 1524 में महोबा के चंदेल राजवंश में राजा कीरत सिंह चंदेल के घर हुआ था। उनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ, इस कारण से उनका नाम दुर्गावती पड़ा। दुर्गावती को बचपन से ही शस्त्र संचालन और घुड़सवारी में अत्यधिक रुचि थी। सन 1542 में उनका विवाह गोंड राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह के साथ कर दिया गया। उनको दलपत शाह से वीर नारायण नामक पुत्र प्राप्त हुआ। सन 1550 में दलपत शाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 5 वर्षीय पुत्र को सिंहासन पर बैठाल करके गोंडवाना साम्राज्य की कमान संभाली। उन्होंने गढ़कटंगा को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। गोंडवाना साम्राज्य नर्मदा घाटी व उत्तरी नर्मदा के कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ था। रानी ने लगभग 16 साल तक शासन किया और अपने दुश्मनों को रणभूमि पर नाको चने चबवाए। अबुल फजल रानी के बारे में लिखता है कि वह एक वीर और साहसी महिला थी। अबुल फजल लिखता है कि दुर्गावती के समय गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि उनकी प्रजा लगान स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में चुकाती थी। साम्राज्य विस्तार की मंशा से मुगल सम्राट अकबर की ललचाई हुई दृष्टि गढ़कटंगा के साम्राज्य की ओर पड़ी और उसने रानी के समक्ष मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रानी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अकबर ने इसे अपना अपमान समझा और सन 1564 को आशफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना को गढ़कटंगा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। रानी दुर्गावती ने बड़ी बहादुरी से मुगल सेना का सामना किया। रानी दुर्गावती अंत समय तक रणभूमि में अपने साहस का परिचय देती रहीं। युद्ध के दौरान उनके शरीर पर अनेकों घाव हो गए, लेकिन फिर भी वह वीरांगना अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर दुश्मन की सेना का सीना फाड़ती रही। लेकिन अंत में रानी बहुत बुरी तरह घायल हो गईं। उनके सलाहकारों ने उन्हें रणभूमि छोड़ने की सलाह दी, पर रानी ने रणभूमि नहीं छोड़ी। अपना अंतिम समय नज़दीक समझकर उन्होंने दुश्मनों के हाथों मारे जाने की अपेक्षा स्वयं अपने प्राण त्यागना श्रेष्ठ समझा। जिस तलवार से वो दुश्मनों के सीने फाड़ रही थी, अंत में उन्होंने उसी तलवार से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।